आ रहा हूँ इस कार्यक्रम में पड़ैयाहाट पश्चिमी के जिला परिषद सदस्य श्री राघवेंद्र सिंह का यहाँ पर शुभागमन हो चुका है। बहुत खुशी की बात है कि बाबू रघुनाथ यादव जी की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई जा रही है और इसमें खेल कूद प्रतियोगिता है। इसके साथ बहुत सारे खेल होते हैं जो कि प्राय फुटबॉल मैच में देखे जाते हैं। मैं इनका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए ये मैच अब इसका जो पहला प्रारंभिक मैच है वो समापन की अवस्था में है और लगता है कि इसका वही हश्र होने जा रहा है जो टाई ब्रेकर के जरिए। अब देखिए बहुत कुछ ये अनिश्चितता का खेल होता है और ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। एक खूबसूरत समा, खूबसूरत खिली हुई धूप है और खिलाड़ी लगातार जीतने के प्रयास में लेकिन बहुत कुछ समय के गर्भ में कि कहीं ना कहीं मैच ट्राइब्रेकर में जाएगा, लेकिन कहीं भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। देखिए अनिश्चितता से भरा हुआ खेल है, कब होगा कैसे होगा ये देखने की बात रहेगी। लेकिन अंतिम छोर में सिक्टिया केटो ने काफी जोर लगाया ही है, काफी जोर आजमाइश के साथ। बहुत अच्छा मौका सिक्टिया के लिए, मौका बन सकता है 7 नंबर के लिए। ड्रिबल करने के बाद यहाँ गोल करने का मौका, लेकिन कब जो शॉट आता हुआ फिर मौका, खतरा बार बार यहाँ पर आक्रमण कर रहा है सिक्टिया के टीम। जिस तरह से सेकंड हाफ में अच्छा, इसीलिए अपना दम को बचा के रखा था सिक्टिया के टीम ने। लेकिन अब डोपगर के पाले में गेंद, डोपगर के डिफेंडर राजेश के द्वारा ने गेंद को हवा में उछाला उसके नीचे और गेंद उनके पाले से काफी तकरीबन अपने नियंत्रण कर लिया है और क्रॉस करने का प्रयास, उसको छकाया और गेंद को आगे दिया। बिल्कुल मौका बन सकता है, लेकिन इसी तरह गोल करने का मौका और यहाँ पर खतरा टल गया है। लेकिन जिस तरह से पलटवार किया है डोबरगर टीम ने, फिर अच्छा मौका, मोमेंटम बना है, मौका गोल हो सकता है टी बॉक्स में, लेकिन गेंद को सुरक्षित निकाल लिया जूलियस के द्वारा। लेकिन दोनों ही टीम थक चुकी है किसी तरह गेंद को लगने के बाद। गेंद सिक्टिया के पाले में गेंद, अच्छा पास किया है सुजीत के लिए, सुजीत ने माइनस किया था, लेकिन फिर विरोधी राजेश के पास गेंद अपने कंट्रोल में किया, सेंटर लाइन के आसपास गेंद को ड्रिबल कर सिक्टिया निकाला है। इसी भी दो खिलाड़ी को छकाने के बाद गेंद को निकाला है राजेश के लिए और राजेश के द्वारा फिर विरोधी खिमा में पास। मौका बना है गोल करने का, मौका है, गोल हो सकता है निश्चित तौर पर। इसी तरह गलती कर बैठे अन्यथा पर अब गोल हो सकता था। काफी जोश के साथ अंतिम क्षण में दोनों ही टीम ने काफी उम्दा प्रदर्शन कर रही है। अच्छे कर्म करने वालों का यही फल मिलता है और कौन जानता है कि किनकी जिन्होंने जन्म लिया है उनको जाना ही पड़ेगा, लेकिन कब किनका अंत होगा ये, लेकिन इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। और बाबू रघुनाथ यादव जी ने जो सुंदर कृत्य किया था उसका परिणाम स्वरूप उनको याद किया जाता है, इसलिए। और मैं यहाँ पर जो श्रीमती बेनू चौबे जी आई हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। हमारी छोटी बहन है। दीदी तब आप ठीक है ना? एकदम ठीक ठाक है। आप भी बहुत दूर दराज तक चले जाते हैं कार्यक्रम में, क्या कारण है? देखिए ये आदमी का लगाव है और जहाँ अच्छा संबंध है वहाँ निश्चित रूप से जाने का इच्छा भी जाता है और जाना भी चाहिए। दीदी जब ये फुटबॉल का मैच देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। एक ज़माने में हम लोग भी फील्ड पर खेला करते थे तो आज अच्छा लगता है देख। चलिए धन्यवाद। और सर आपका क्या नाम हुआ? सुभाष चंद्र यादव। और आप कहाँ से हैं सर? गोड्डा से। चलिए मैं श्री सुभाष चंद्र यादव का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। सर जब फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी जब आपस में टकराता है और गिर जाता है और फिर वो उठ जाता है तो आपको कैसा लगता है? हमारे देश के महान संत स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि समाज को जोड़ने के लिए फुटबॉल खेलो। अब फुटबॉल खेलना समाज को जोड़ने का सबसे बड़ा आयाम है और आप देखेंगे कि जो भी कार्यक्रम हम सभी करते हैं फुटबॉल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो यहाँ जितने भी टीम आए हैं, जो खेल कूद होगा आने वाला समय में, सभी लोग हम लोग इसको देखेंगे, आनंद लेंगे। और बाबू रघुनाथ यादव जी का समस्त जीवन हम सबों के लिए प्रेरणादायी है। उनका जीवन समाज के लिए समर्पित रहा है और उनसे हम सभी लोग प्रेरणा लेते हैं। और ये जो कार्यक्रम होता है इसके माध्यम से उनको हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इससे बड़े हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के आयोजकों को, जो यहाँ के उनके जो वंशज हैं, आशीष बाबू हैं, उनके सुशील बाबू हैं, सबको हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि इस साल में एक बार आप हम सबों को यहाँ आने का मौका देते हैं। धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है कि एक सुंदर कार्यक्रम का आगाज होता है और ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि इतने सुंदर पुण्यात्मा
जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया और उनको याद किया जाता। हम लोगों को भी अच्छा काम करना चाहिए और इसी कड़ी में जुड़ रहे हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? कृष्ण कन्हैया नाम हुआ। आप कहाँ से हैं सर? गोड्डा से हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं। जब कोई खिलाड़ी जीत जाता है, गोल मारता है, तो उसको देख के आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। खिलाड़ी जब शुरुआत करती है, अपने गोल को अचीव करता है, तो स्वाभाविक है जो अगर गोल को अचीव जो करेगा तो उसको अच्छा लगेगा ही। हम लोग स्वर्गीय रघुनाथ यादव जी के पुण्यतिथि के अपना 1 तारीख को पुण्यतिथि है, उस अवसर पे आयोजन आशीष यादव जी, उनके भाई आयोजन सुशील जी आयोजन किए हैं। हम लोग उसमें सम्मिलित होने आए हैं और अभी खेल का शुरुआत होगा, हम लोग इसका आनंद लेंगे। मैं यहाँ उपस्थित तमाम जो हमारे अतिथि हैं उनका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। और आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनी कुमारी है। आप कहाँ से हैं? मैं मोहानी से हूँ। जब इनका आकस्मिक निधन हो गया और ये सुने तो आपको कैसा लगा? बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ हम लोगों को कि इस तरह मतलब कि अचानक उनका चले जाना हम लोग के लिए बहुत दुखदाई था। कहता है आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, सारे लोग जाएंगे, लेकिन आज इनके जाने के बाद जितना कष्ट हुआ, इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, इसको देख के आप क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। उनका ही सपना था कि इस जगह पे हम लोग मतलब कि मेला लगाएंगे, ऐसा कार्यक्रम करेंगे, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। उनके चले जाने के बाद हम लोग उनका सपना को अभी पूरा कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। सपना, एक अच्छा सपना, लोग सपना देखते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए, लेकिन बीच मझधार में छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कोई न कोई तारनहार है जो इस सपना को वो अपनाते हैं और विश्व के मानचित्र पर दिखाते हैं कि इस मोहानी नाम के जगह पर एक सुंदर कार्यक्रम बाबू रघुनाथ यादव जी की पुण्यतिथि समारोह में हो रही है और इसको कराने वाले उनके परिवार के लोग हैं। मैं उनके परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग एक बड़ा बीड़ा उठाते हैं। ये फुटबॉल का मैच कराना कोई साधारण बात नहीं होती है। 16 टीम आते हैं, इतने लोग आते हैं, इतने गणमान्य लोग आते हैं, उनकी आप लोग सेवा करती हैं। इसके लिए मैं अपने तरफ से विमल विथ न्यूज के साथ तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों का भला हो और आप इसी तरह उनको याद करते रहें ताकि लगे कि आज से बाबू रघुनाथ यादव जी गए नहीं है, हमारे बीच में है, एक नाम है, एक छवि है। मैं पुनः आप लोगों को अपने चैनल में जुड़ने के लिए बधाई देता हूँ। सभा का भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। उस धरती को नमन करते हुए हमारे आज के 3 दिवसीय फुटबॉल खेल कूद प्रतियोगिता आदरणीय बाबू रघुनाथ यादव जी के द्वितीय पुण्यतिथि पर जो हम तमाम ग्रामवासियों ने, हम तमाम परिजनों ने यह खेल का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच पर मंचासीन जिला से आए हुए हैं हमारे भाजपा के श्रीमती बेनी चौबे जी का भी हम तमाम परिजनों की ओर से मोहानी में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मंच पर मंचासीन हम लोगों के साथ दिन रात अभिभावक के तौर पर चलते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुभाष चंद्र यादव जी का इस मंच पर इस ग्रामवासी में इस तमाम समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हम लोगों के बीच उपस्थित इस ग्राम पंचायत आषाढ़ी माधुरी के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि, पूर्व मुखिया, जिन्होंने इस पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए और यहाँ की जनता ने उन्हें मुखिया चयन कर प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया था। ऐसी मातृ शक्ति के रूप में हम लोगों के बीच उपस्थित है श्रीमती सोनी कुमारी जी। उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मंच पर मंचासीन हम लोगों के बीच रात दिन कभी भी आप याद कर लीजिए, आपके साथ खड़ा रहने वाले ने चुन करके निकाला है। ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे शख्स का मैं नाम बोल रहा हूँ, आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह जी, जो पुरैयाहाट पश्चिमी से जिला परिषद सदस्य हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मंच पर मंचासीन इस कार्यक्रम का आयोजक अध्यक्ष आदरणीय सुशील यादव जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि काफी सहयोग से यह कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है पूर्ववत की तरह।
मंच पर मंचासीन हम लोगों के साथ कार्य किए हुए बड़े भाई आदरणीय रायमन बास्की का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और मंच पर मंचासीन हम लोगों के साथ हमारे स्वर्गीय बाबू रघुनाथ यादव जी के साथ उन्होंने राजनीति सफर में काफी हद तक चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे शख्स हमारे पोड़ैयाहाट प्रखंड अध्यक्ष पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जेएमएम के आदरणीय रामदेव सोरेन जी का भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और बधाई है। मंच पर मंचासीन हम लोगों के बीच हमारे ग्राम के उप मुखिया के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कुंदन कुमार यादव का भी स्वागत है। हम लोगों के साथ चलने वाले रात दिन जब भी कहें हम लोगों के बीच उपस्थित आदरणीय प्रदीप यादव हजारी जी का भी इस मंच पर स्वागत है। मंच पर मंचासीन हम लोगों के साथ चलते हैं दिन रात आदरणीय बाबूलाल बास्की जी का भी स्वागत है। और इस कार्यक्रम को बहुत ही बेहतरीन तरीका से कमेंट्री कर रहे हमारे भाई आप लोगों के बीच रहते हैं और हमें सब जानते हैं। ऐसे शख्स आदरणीय रिफाइल जी का भी इस कार्यक्रम में तहे दिल से हम ग्रामवासियों की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही तमाम उपस्थित खेल प्रेमी और खिलाड़ियों का इस मंच की ओर से मैं सम्मानित करते हुए सम्मान हृदय उन्हें प्रणाम करते हुए आप लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं कि आप लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर कार्यक्रम को भव्य बनाने का काम कर रहे हो। साथ ही परिचय आप लोगों से मैं मुख्य अतिथियों से कराया। खिलाड़ी का टाइम है, बंधा हुआ है। मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि हम लोग खेल मैदान में प्रवेश करें और फीता काटकर कार्यक्रम का महोदय दोनों टीम के खिलाड़ी को आगे ले जाएंगे थोड़ा सा दूर और दोनों टीम को शिरकत करने वाले पंक्ति खड़ा करवा देंगे। और जितने भी इस टूर्नामेंट के मुख्य अतिथिगण हैं वो बाबू रघुनाथ यादव के भाई सुशील यादव जी, आशीष यादव जी, तमाम 10 अतिथि का अगुवाई करेंगे और धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ते हुए हमारे जिला परिषद सदस्य पोड़ैयाहाट पश्चिमी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथ ही यहां पर जो गणमान्य अतिथि लोग हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आप देखिए एक खूबसूरत कार्यक्रम है जहां पर यहाँ के खिलाड़ियों से इनका परिचय कराया जाएगा। सारे लोग जोरदार तालियों से स्वागत किया जा रहा है। एफसी क्रूस पोड़ैयाहाट की टीम है मैदान के दक्षिणी छोर में और उत्तरी छोर में लाइव मिलन लोकल टीम है। और इसी बीच एक बड़ी पार्टी है, इस 3 दिवसीय एक कार्यक्रम है, एक सुंदर कार्यक्रम है जो आप देख रहे हैं अतिथि के द्वारा यहाँ पर फीता काट के इस कार्यक्रम का रिबन शुभारंभ किया जा रहा है। हटा जाएगा और आगे का जो कार्रवाई का विधिवत आशीष कुमार करेंगे। जरा सा मोबाइल चलाइए जरा। जोरदार आगाज इस मैच का हमारे जिला परिषद सदस्य पोड़ैयाहाट पश्चिमी और यहाँ पर नगर पंचायत के जो उपाध्यक्ष हैं उनके द्वारा, साथ ही यहाँ पर हमारे जो भाजपा के जो कद्दावर समाज सेवी नेतागण हैं उनके द्वारा देखिए कितना सुंदर कार्यक्रम। और देखिए धूप खिली हुई है, कितना खूबसूरत मौसम है और एक रोमांचक दौर से चलता हुआ ये मैच, ये खेल, ये जगह जहां पर बाबू रघुनाथ यादव जी की द्वितीय पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर एक सुंदर कृत्य का यहाँ पर जो आयोजन किया गया है, आगाज किया गया, जोरदार आगाज किया गया। और इस तरह का होना अपने आप में बहुत सारी खूबियों को अपने आप में छुपाए हुए है और बहुत कुछ भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि इनका और कितना विकास हो सकता है। कि हमारे बीच चैनल को लेकर के आए हुए हैं विमल जी जो पथरगामा महागामा से चलकर आए हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। आपने देखा विधिवत फीता काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। अब मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के संदर्भ में जो आप उपस्थित हुए हैं इस संदर्भ में आप लोग मुख्य अतिथियों से मैं उनकी वक्तव्य को रखवाना चाहता हूं। कार्यक्रम का सबसे पहले मैं आगाज करते हुए हम लोगों के बीच उपस्थित मातृशक्ति के तौर पर मैं नगर के उपाध्यक्ष नगर उपाध्यक्ष हमारी छोटी बहन उत्साही हैं, बहुत उत्कृष्ट छवि की हैं। आप देखिए एक सुंदर कार्यक्रम का आगाज किया गया है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं यहाँ श्रीमती बेनू चौबे जी से। आज मुख्य रूप से इस क्षेत्र के जिला परिषद राघवेंद्र भैया जी
भाजपा के कृष्ण कन्हैया जी, हमारे बड़े भाई सुभाष चंद्र यादव जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सुशील भैया जी, विशेष रूप से आशीष भैया जी, बाबू रघुनाथ इस यादव जी आज जो इस चैनल से आए हुए हैं, जो यहाँ कि YouTube चैनल चलाते हैं, हमारे सोशल मीडिया के भैया जी एवं तमाम खेल प्रेमियों, खेल आप में देख रहे प्रतिभागियों, हैं स्वर्गीय बाबू सबों रघुनाथ का यादव आज जी की अभिनंदन पुण्यतिथि और मनाई जा स्वागत रही करती है हूँ। और एक सुंदर कार्यक्रम हमारे का आगाज किया बाबू गया है। रघुनाथ यादव भैया जी, आप जो हम सबों के बीच ना श्रीमती होते बेनू हुए चौबे भी जी से सुन रहे इस हैं कार्यक्रम के माध्यम से हमारे कि बीच किस में तरह का वो हमेशा कार्यक्रम हो रहा है। जीवित रहेंगे। एक खूबसूरत कार्यक्रम ये आशीर्वाद हम सबों को देकर आप गए सुन रहे हैं बेनू और उनके परिवार के तरफ से इतना बढ़िया आयोजन हर वर्ष रखा जा रहा है और इससे एक बेहतर शुभ आगे काम, और शुभ करें, आयोजन इसकी शुभकामना हम अपने सब आप में आशीर्वाद मायने उनके रखता परिवार है। को देते हैं। और ज्यादा कुछ ऐसा ना कहते हुए यदा कदा समय लोगों इनका के लिए हो होता गया है। और आप वो किसी भले दुनिया अन्य को दल छोड़ से के होते चले हुए गए, भी दल लेकिन की भावना आपकी बिल्कुल याद उनके साथ सताती नहीं था। आप सुन रहे एक बहुत अच्छे विचार और व्यवहार के माध्यम से हम सब जुड़े हुए थे और आज इस मैदान में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ज्यादा कुछ न कहते हुए सबों को पुनः इस आयोजन में आने के लिए और हम यहाँ आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम करते हुए मैं बहुत बहुत बेनू धन्यवाद। चौबे जी को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं दीदी आपका कि आपने कीमती समय निकालते हुए यहाँ पे आया। मैं चूंकि अतिथि कुछ ज्यादा है, समय भी खेल का है, इसी में मैं थोड़ा शॉर्ट करना चाहता हूँ और मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ के साड़ी मादरी पंचायत की पूर्व मुखिया जी श्रीमती सोनी कुमारी जी, आप भी 2 शब्द रखें। एक खुशी का माहौल है। हमारे बड़े गम भैया के के साथ खुशी। द्वितीय पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता समारोह में उपस्थित हुए हमारे जिला परिषद सदस्य पश्चिमी भैया राघवेंद्र सिंह जी, इतने सुंदर नगर अध्यक्ष नगर उपाध्यक्ष बेनू चौबे जी, लोकप्रिय सांसद के प्रतिनिधि कृष्ण कन्हैया भैया जी, सुभाष भैया जी एवं आए हुए तमाम खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों, भाइयों सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। पुण्यतिथि पर बहुत बहुत धन्यवाद आपको संबोधन करने के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय सांसद महोदय के प्रतिनिधि आदरणीय कृष्ण कन्हैया भैया जी से 2 शब्द रखने का मैं आग्रह करता हूँ। कृष्ण और कन्हैया बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप में मायने रखता है। स्वर्गीय रघुनाथ यादव जी के पुण्यतिथि के अवसर पर 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन में हमारे बीच उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता सुभाष यादव जी, पोड़ैयाहाट के पश्चिमी के जुझारू जिला परिषद सदस्य भाई राघवेंद्र जी, सांसद प्रतिनिधि नगर पंचायत के कन्हैया जी से, पूर्व जो कि उपाध्यक्ष बाबू रघुनाथ बेनू चौबे जी, ये पुण्यतिथि समारोह इस पंचायत की पूर्व मुखिया सोनी जी, में आए हुए हैं। सुशील जी, आशीष यादव जी कार्य का और पत्रकार बंधु महोदय और उपस्थित दिखा रहा हूँ। दर्शक बंधु, माधुरी के ग्राम वासियों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इस खेल के अवसर पर हम तुझे क्या स्वर्गीय रघुनाथ यादव जी को याद करते हुए उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर इतना अच्छा आयोजन, मेला का आयोजन और 3 दिवसीय खेल का आयोजन करने के लिए छोटे भाई आशीष जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि रघुनाथ यादव जी के स्मृति को याद कैसे रखा जाए। हम लोग रघुनाथ यादव जी से 2019 में भारतीय जनता पार्टी में उनका ज्वाइनिंग हुआ। उनके पहले से मैं रघुनाथ यादव जी को बहुत अच्छी तरह से जानता था। सामाजिक काम में हर समय इसको दबा दीजिएगा नीचे वाला, तब फोटो बन जाएगा। यही कारण है कि आज हम लोग उनके चले जाने के बाद उनके पूरी तिथि पर जो कि इतना बड़ा मेला लग रहा है, ये कार्यक्रम हो पा रहा है, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है
कि कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। खेल कूद के माध्यम से समाज में एक दूसरे का प्रतिस्पर्धा होता है, बढ़ता है, उन लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता है, जिला परिषद एक दूसरे से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पर शुभागमन है, बहुत सी आज तो शुरुआत और सामाजिक गतिविधियों को धार देने का, तेज करने का ये अवसर है। चूंकि खेल का समय है, खिली हुई बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं पुनः आशीष यादव जी को, सुशील जी को इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। भारत माता की जय। आप श्री बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी कन्हैया भैया जी को। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हम लोगों के बीच उपस्थित आदरणीय सुभाष यादव जी से आग्रह करता हूं कि आप भी 2 शब्द रखें। हर वर्ष लगेंगे ऐसे एक बार पुण्य आत्मा मेरे के साथ आप सभी लोग शुभ जयंती पर बोलेंगे, स्वर्गीय रघुनाथ यादव अमर रहे, स्वर्गीय रघुनाथ बाबू अमर रहे। धन्यवाद। अपने इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जितने भी नेतागण यहाँ हैं और जितने भी खिलाड़ी हैं, सबको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ स्वर्गीय रघुनाथ बाबू के जो पारिवारिक सदस्य हैं, सुशील बाबू, अपने आशीष बाबू, सोनी जी, जिन्होंने हम सबों को यहाँ पर एकत्रित किया। समाज में हम उन्हीं लोग को याद करते हैं जिनका जीवन समाज के लिए अर्पित रहता है। स्वर्गीय रघुनाथ बाबू हमारे बड़े भाई के समान थे, उनका सानिध्य हमें प्राप्त रहता था। क्योंकि नहर चौक में ही रहते थे, तो मैं जब भी उनसे मिलता था हर हमेशा समाज के बारे में ही वो चर्चा करते थे। कैसा अपने समाज आगे बढ़ेगा, कैसे समाज में सद्भावना आएगी, कैसे पोड़ियाट क्षेत्र का विकास होगा। और हमसे अक्सर लड़ाई भी करते थे कि सुभाष तुम बड़ा बड़ा नेता के साथ रहते हो, हमारा देखो पोड़ियाट क्षेत्र में नहर सब मर गया है, कैसे पानी आएगा, वो सब बात करो, तो तुम खाली इधर उधर करता है। मेरे कहने का अर्थ है कि जब भी मिलते थे समाज हित की चर्चा वो करते थे। देखिए, और ऐसे ही तमाम लोग लोग यहाँ कर उपस्थित को हम याद करते हैं, याद करना भी क्या चाहिए। हो रहा है। और ये जो खेल कूद है जिनके याद में पुण्यतिथि पर आयोजित किया जा रहा है, फुटबॉल तो समाज को जोड़ने का सबसे अच्छा प्रकल्प है। देश के महान संत स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, समाज को जोड़ना है तो फुटबॉल खेलो। जब हम फुटबॉल खेलते हैं, यह विशुद्ध देसी खेल है, भारतीय खेल है, इसकी लोकप्रियता बढ़नी ही चाहिए। और ऐसे खेल का आयोजन कराने के लिए हम उनके समस्त परिवार को धन्यवाद देते हैं। और यह कारवां बढ़ती रहे और आने वाला समय में और भी कार्यक्रम व्यापक हो। और स्वर्गीय रघुनाथ यादव जी ने जो एक सपना देखा था, हम सभी जनप्रतिनिधियों का यह दायित्व है कि उनके सपनों को हम सभी पूरा करें। इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, जो काम अधूरे रह गए हैं, जो काम को उन्होंने अपने सपनों में शामिल किया था, उनका पुण्यतिथि मनाना तभी सार्थक होगा जब उनके नक्शे कदम पर हम चलेंगे और उनके अधूरे सपने को हम सभी मिलकर पूरा करेंगे। और इसके बाद मैं सभी को हृदय से पुनः धन्यवाद करते हुए सबको मैं और अपनी बातों को विराम देता हूं। और सुभाष बाबू जी, आप देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ग्राम मोहानी के तमाम नवयुवक, ग्राम मोहानी के तमाम पूरी समाज, भलवा के पूरी समाज, कहानी पुतार के पूरी समाज, तेलिया के पूरी समाज, इधर विभिन्न ग्रामों के पूरी समाज दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपके बीच तमाम नवयुवक खड़ा है। और आप लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों के बीच उपस्थित पोड़ैयाहाट प्रखंड के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जेएमएम के आदरणीय श्री रामदेव सोरेन जी से आग्रह करता हूं कि आप भी उनके पुण्यतिथि उनका 1 मार्च को है। मैं सूचित करना चाहता हूं कि आदरणीय बाबू रघुनाथ यादव जी का पुण्यतिथि 1 मार्च को है, लेकिन उनके पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर 2 दिन पूर्व से यह कार्यक्रम किया जाता है, ताकि उस दिन तमाम अतिथियों और पूरी इस क्षेत्र के जनता के द्वारा उनको
पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर उनको 1 मार्च को हम लोग मनाते हैं। और आज जो है उन्हीं के संदर्भ में खेल हो रहा है, जिसमें आप तमाम अतिथिगण हम लोगों के बीच उपस्थित है। आदरणीय रामदेव भैया जी, आपसे आग्रह है आप 2 शब्द रखें। थोड़ा सा धन्यवाद आशीष जी। सुर संगीन खोज शहर सेटेर आकान जतो खेल प्रेमियों बहा को नवा हर साल के भांति नेस उनका कार्यक्रम सुशील आशीष अगवाई रे हुयुग कना उनाते अबु जोलिका बुन सहयोग का नवा खेल रे सहयोग बुन दहोया और उनकी कृतियों पर आनंद बुन उठावा। थोड़ा झगड़ा लड़ाई कोई साइड बुन तहना ये को मेन कते की समय बनुआ खेल रे समय कना जतो को की जोहार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारे बीच अब 2-3 ही आदमी हैं, तो हम चाहते हैं कि नहीं मैं चाह रहा हूं कि हम लोग बीच रायमन बास्की जी हैं, ठीक है, उनकी अनुमति है कि वो नहीं बोलेंगे। हमारे बीच कुंदन है, मैं आग्रह करता हूँ 2 शब्द, उनकी भी अनुमति हो रही है कि मैं भी अभी नहीं बोलूंगा। तो ठीक है, सबको इन लोगों के भाषण सुनाएंगे 1 मार्च को। अभी हम लोगों के बीच चूंकि समय कम है तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस क्षेत्र जुझारू लड़ने वाला और आम जनता की आवाज को मजबूती से पकड़ कर रखने वाला ऐसे जनप्रतिनिधि जिला परिषद सदस्य आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह से निवेदन करता हूं क्या स्वर्गीय आदरणीय बाबू रघुनाथ यादव जी के पुण्यतिथि पर उनके सपनों पर चूंकि आप जानते थे, उनके साथ चलते भी थे, तो आप प्रकाश डालें। जिला परिषद सदस्य आज आषाढ़ी माधुरी पंचायत के इस महानी ग्राम में हमारे बड़े भैया स्वर्गीय रघुनाथ यादव जी की 2वीं पुण्यतिथि समारोह का 3य दिवसीय खेल आयोजन का पहला दिन शुभारंभ है। आज यहाँ पे हम लोगों के बीच में उपस्थित गोड्डा जिला के नगर उपाध्यक्षा श्रीमती बेलू चौबे जी, हमारे भाजपा के कर्मठ जुझारू कृष्ण कन्हैया जी, हमारे बीच बड़े भैया सुभाष यादव जी, हम लोगों के बीच में भलुआ से रामदेव शोगैन जी, और हम लोगों के बीच में यहाँ के पूर्व मुखिया श्रीमती सोनी कुमारी जी, पूर्व मुखिया हम लोग के बीच में कुंदन कुमार जी, एवं तमाम सभी हमारे इस क्षेत्र के गण्यमान और इस गांव के हमारे युवा साथी, क्योंकि इस कार्यक्रम में लगातार 2 वर्ष से आप लोगों के सहयोग से ये इतनी बड़ी कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न होना संभव होता है। मैं आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। और मैं व्यक्तिगत रघु भैया से इसलिए मैं इस पंचायत का मैं हूँ और व्यक्तिगत उनकी व्यवहार से मैं जानता हूँ। इस मैदान में सिद्धू कानू मूर्ति का जब यहाँ पे बनना सुनिश्चित हुआ, मैं और रघु सुशील भैया जी यहाँ पे काम करा रहे थे, लड़के यहाँ पे सिद्धू कानू मूर्ति का निर्माण उन्होंने कराया। इस मैदान में उनकी इच्छा थी कि यहाँ पे भव्य से भव्य मेला लगे, उनकी आत्मा इच्छा थी, लेकिन आज हम लोगों के बीच में वो नहीं रहे। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद भी उनके परिवार के लोग, इस समाज के लोगों ने हिम्मत जुटाया और इस मैदान में उनके यादगार में यह 2वीं दिवस का यह कार्यक्रम किया। मैं यहाँ के लोगों से अपेक्षा रखता हूँ कि यहाँ पे जिस तरह उनकी अपेक्षा थी कि यहाँ पे इस मैदान में भव्य कार्यक्रम हो, आदिवासी का सम्मेलन हो, इस क्षेत्र के आदिवासी के लोग यहाँ पे एकत्रित हो, उस तरह के भी अपेक्षा पूरा होगा। समय आएगा और एक दिन इस मैदान में भव्य कार्यक्रम होगा। समय का इंतजार कीजिए, समय बहुत नजदीक है और इस मैदान में उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी होगी। या मैं इस मंच पे मैं वचन देता हूँ, क्योंकि जिस तरह हमारे यहाँ के युवा साथी
और इस परिवार के लोगों का सहयोग मिला है, अवश्य वह पूरा होगा। मैं समय अधिक नहीं लेना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, हमारे बड़े भैया सुशील भैया को, कि आपने इसी तरह हिम्मत को बरकरार रखे, इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। धन्यवाद। जिला परिषद सदस्य श्री राघवेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम उपस्थितियों का, जिन्होंने आज कीमती समय देते हुए अभी उद्घाटन कराते हुए खेल का प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग सब सम्मान मंच पर विराजमान हुए, और मैं तमाम उपस्थित इस आयोजन के आयोजक समिति के साथ साथ ग्राम मोहन के तमाम युवा साथी जो हमारे साथ खड़ा हैं, आप देख सकते हैं राजीव कुमार यादव,